हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं ललित एकेडमी अमित सर। आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी बोर्ड 2025 फिजिक्स विद्युत चैप्टर का समांतर और श्रेणी क्रम पर न्यूमेरिकल लाए हैं। तो आज इससे पहले हम कुछ फार्मूले के बारे में विद्युत चैप्टर का समांतर और श्रेणी क्रम के बारे में हम बताए हैं। उस वीडियो को हमारा जाकर देख लीजिए। आज आपको हम और इस पे श्रेणी समांतर क्रम पे सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराए हैं। तो आज का हमारा पार्ट 2 वीडियो हम पढ़ाने चल रहे हैं आपको। तो इसमें आपको क्वेश्चन जो बताया जाएगा, इसमें आपको जैसे कि कभी कभी 3 क्वेश्चन एक ही प्रश्न में 3 क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मान लो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए कह देते हैं, परिपथ में प्रवाहित धारा भी निकालने के लिए कहते हैं और विभवांतर भी। तो इस टाइप का हम आज सवाल लगाएंगे। तो पहला सवाल हमारा है, कह रहा है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। लेकिन बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम जो भी क्वेश्चन हम पढ़ाएं, जो हमारे स्टडी रूम में इतने सर हैं, तो आपके पास वो नोटिफिकेशन जाता रहे और आप हमारे YouTube से पढ़ते रहें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें कह रहे हैं, पहला कह रहा है कि परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध निकालना है और परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसको निकालना है। तो अब हम इसमें इस सवाल में सबसे पहले फिगर को समझते हैं कि फिगर कैसे हमको समझना है, कैसे हम बना रहे हैं उसको। फिगर देखिए आप, जैसे यही मान अगर हम देखेंगे तो कभी भी धारा जो निकलती है वो पॉजिटिव मतलब प्लस की ओर से निकलती है। तो मान ली धारा इधर से ही निकल रही है और ये धारा फिर निगेटिव में जाती है और पॉजिटिव बनाकर फिर निकल आती है। तो देखिए इसमें धारा जा रही है, यहां तक गई, फिर इसमें धारा जा रही है। तो जो इसका डायरेक्शन है वो चेंज हुआ है, क्योंकि इधर को भी जा रही है धारा है और इधर को भी जा रही है, मतलब इधर और इधर दोनों तरफ, मतलब ये धारा का जो मार्ग है इधर को भी है और इधर को भी है। तो मतलब डायरेक्शन क्या हुआ, इसका चेंज हो गया है। तो हम ये बताए थे आपको, कभी भी धारा अगर असमान रहती है तो वो दोनों प्रतिरोध जो ओम जुड़े होते हैं आपके, वो दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, फिर ये दोनों समांतर क्रम में। तो बस अब समांतर क्रम का मतलब होगा कि इनको एक करेंगे तो ये फिगर आपका जाकर इस तरह बनेगा कि इसमें एक ही प्रतिरोध जुड़ा होगा ओम का। तो देखिए सवाल, तो 2 ओम और 2 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। फिर जब ये मान निकल जाएगा तो ये परिपथ क्या हो जाएगा आपका, श्रेणी क्रम में। तो हम लिखेंगे हल और हल में देखिए लिखेंगे 2 ओम व 2 ओम। पहले इसको निकाल रहे हैं, जो आपका क्या है समांतर क्रम में है। ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो देखिए 2 ओम व 2 ओम समांतर क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध R हो तो क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्वल, अब देखिए R1 का मान कितना है 2, तो 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो अब देखिए हम चाहे कहेंगे 2 और 2 क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, मतलब कितना एलसीएम आया इसका, 2 आया। तो इसको हम एक बार 2 एलसीएम निकलेंगे, या तो हम कहेंगे इसका हर समान रहता है, उसको हम एक बार लेते हैं और ऊपर संख्या क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यही हो जाएगा आपका चलकर 1/R इक्वल हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1/2 और नीचे क्या 2 हो जाएगा। अब देखिए या अब इन दोनों जब बीच में इक्वल लगा होता है तो इन दोनों का मतलब इनका इनसे क्या करते हैं,
मल्टीपल करा देते हैं, मतलब कि गुणा करा देते हैं। तो इनका इनसे कराएंगे और इनका इनसे, मतलब क्रॉस है। तो अब क्या जाएगा, ये इनसे होगा तो 2r इक्वल हो जाएगा 2। तो अब देखिए ये गुणा में है तो इसको हम ले जाएंगे भाग में, तो ये जब आपका रहेगा तो ये किस में चला आएगा, आपका इधर। तो इसको हम लिख सकते हैं r इक्वल 2/2। इनको काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो ये क्या आ जाएगा, r इक्वल 1 आ जाएगा। तो 1 क्या आ जाएगा आपका, 1 ओम आ जाएगा। मतलब एक प्रतिरोध क्या हो जाए, 1 ओम प्रतिरोध इसका मान आएगा। 2 और 2 ओम का जो आपका समांतर क्रम में जुड़ा है। तो हमारा इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। इतना अगर आपको समझ में आया तो आगे हम अब इनका क्या निकालेंगे, श्रेणी क्रम, क्योंकि यही चित्र आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ प्लस माइनस, यहाँ 3 वोल्ट, और उसके बाद यहाँ आपका कितना आया, 1 ओम आया है, और यहाँ आपका 1 ओम पहले से ही था, और यहाँ भी 1 ओम पहले से ही था। अब देखिए इस फिगर को हम देखेंगे तो ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है कि इस परिपथ में ही धारा, मतलब ये क्या है, सेम डायरेक्शन में धारा जा रही है। मान लीजिए ऐसे धारा जाएंगी तो ऐसे जाते ही रहेंगी, ऐसे ऐसे। तो मतलब कि इसमें हम देख रहे हैं जो धारा जा रही है वो इसी परिपथ में ही जा रही है। तो हम कहेंगे धारा किसमें है, सेम डायरेक्शन में है। तो यहां पर जो लगेगा उसको हम कहेंगे ये परिपथ जो हमारा है वो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। किसमें है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। तो बस हम लिखेंगे प्राप्त, क्या लिखेंगे, प्राप्त। प्राप्त क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हमको प्राप्त हुआ ये वाला माना, प्राप्त 1 ओम कामा 1 ओम हुआ 1 ओम, 1 ओम श्रेणी क्रम में है। तो क्या हो जाएगा आपका, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो R इक्वल हो जाएगा आपका 1 में ऐड करेंगे 1 तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 ओम आ जाएगा। तो हमारा जो दूसरा प्रतिरोध आया इनका पूरे का मान वो कितना आ गया, 3 ओम आ गया। तो हम यही जो 3 ओम का आया है ये क्या है आपका, पहला जो पूछा था, क्या पहला पूछा तुल्य प्रतिरोध है। तो तुल्य प्रतिरोध जो हमारा आया वो कितना आया, 3 ओम आ गया। कितना आ गया, 3 ओम आ गया। अब दूसरा हमसे पूछा परिपथ में प्रवाहित धारा, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट में लिख लीजिए, ताकि मैं दूसरा जो पूछा है परिपथ में प्रवाहित धारा उसको बताते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, साफ कर देते हैं इसको। अब देखिए अगला आपसे पूछा है दूसरा, मतलब इसी में यही सवाल में दूसरा नंबर पूछ लिया है, परिपथ में प्रवाहित धारा भी निकालना। अब देखिए आपने इससे पहले हमने आपको तुल्य प्रतिरोध निकाला था। तुल्य प्रतिरोध कितना निकाला था हम, तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध निकाला था हम 3 ओम का निकाले थे, ये निकाले थे लास्ट वाला। तो अब देखिए परिपथ में प्रवाहित धारा निकालना है। दूसरा कह रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा, क्या निकालना है, परिपथ में प्रवाहित धारा निकालना है। तो अब देखिए आपको इसमें 3 फार्मूले आपको और बताया गया था पहले वीडियो में, कि जैसे देखिए अगर मान लीजिए आपको आई का मान, आई क्या होता है, धारा, और धारा का जो मात्रक होता है, कभी भी पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि धारा का मात्रक क्या होता है, तो हमको बताना एम्पियर होता है। ऐसे पूछते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। ऐसे आपसे पूछ लेंगे बच्चों कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है।
तो इस तरह के जो होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके पेपर के लिए बन सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए। तो देखिए आई का मान निकालना होता है तो v अपान आर होता है, अगर आर का मान निकालना होता है तो v अपान आई होता है, लेकिन कभी भी आपको अगर v का मान निकालना होता है आई इंटू क्या होता है आर होता है। ये तीन फार्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस सवाल के लिए भी हैं और श्रेणी समांतर क्रम का भी इसके लिए आपको ये सूत्र तीनों और समांतर श्रेणी क्रम ये अगर आपको याद है, आपको समझ में आए हैं कि फार्मूले कैसे हैं, याद है हमको, तो इसमें का सवाल हम कर सकते हैं और आप भी कर पाएंगे इसको। तो देखिए तो सबसे पहले हमको निकालना किस पे है, आई का मान निकालना है, तो ये फार्मूला रखेंगे तो आई इक्वल हो जाएगा v अपान आर। तो आई इक्वल हो जाएगा v का मान आपको दिया गया देखिए यहाँ 3 वोल्ट तो 3 लिख देंगे और अपान आर का मान आपको लास्ट में क्या तुल्य पद निकला था 3 निकला था 3 इसको लिख लेंगे। अब 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 1 छोड़ेगा यहाँ भी 1, तो आई का मान कितना आ जाएगा 1, एक क्या आएगा एम्पियर। एम्पियर क्यों, क्योंकि धारा का मात्रा जो होता है एम्पियर होता है। तो हमने इस पहले सवाल का आंसर आपको तुल्य प्रतिरोध कितना बताए, जो आया था तुल्य प्रतिरोध वो हमारा आया था 3 ओम और धारा जो हमारी आई कितना है 1 एम्पियर की आई। तो हमारा पहले क्वेश्चन में यही पूछा था, तो ये आपको समझ में आया होगा, इसको भी नोट कर लीजिए जो पूछा है परिपथ में परिवाहित धारा। अगला हम सवाल आपको दूसरा नंबर सवाल बताते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए साफ कर देते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है यहां पे कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला कह रहे हैं तुल्य प्रतिरोध निकालना है आपको, दूसरा नंबर कह रहे हैं परिपथ में प्रवाहित धारा निकालना है आपको, तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं इसमें कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। अब देखिए इसको सिर्फ आपको 3 ओम वाले प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर ही निकालना है, ताकि मतलब इसमें ये आपसे नहीं पूछा है कि तुल्य प्रतिरोध का विभवांतर निकालना है। जैसे अगर आपका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे वो आपसे यहां नहीं पूछा, सिर्फ पूछा है क्या 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। तो पहला हम पहले हल करेंगे, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, पहले इस पहले वाले पे सवाल हम करेंगे। तो अब देखिए इसमें भी अगर हम धारा देख रहे हैं तो यहाँ तो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के बाद ये इधर इसका मार्ग इधर भी जा रहा है और नीचे की भी जा रहा है, मतलब इसका मार्ग इधर को भी धारा जा रही है इधर को भी जा रही है। तो मार्ग चेंज हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कि मार्ग में चेंज हुआ क्योंकि इधर को भी जा रही है नीचे को भी जा रही है ना, तो धारा क्या हुआ असमान हुआ। जब धारा असमान तो बताया थे आपको क्या लगता है समांतर क्रम। तो देखिए ये दोनों जो प्रतिरोध आपके जुड़े हैं वो किस क्रम में होंगे समांतर क्रम में। तो यहां लिखेंगे हल और इसका सवाल लगाएंगे तो लिखेंगे 2 ओम व 2 ओम समांतर क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध आर हो तो क्या हो जाएगा 1/r इक्वल हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r इक्वल r1 का मान कितना है 2, तो 1/2 प्लस 1/2, r2 का मान भी 2 है। अब इसमें देखेंगे तो इसमें भी जो हर है क्या है सेम डायरेक्शन, या तो हम बताए थे आपको एलसीएम निकाल लीजिए। तो जब सेम डायरेक्शन मतलब इसका जो हर होता है अगर सेम संख्या रहेगी उसको एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1/r इक्वल 2 और ऊपर संख्या को ऐड करते हैं तो 1 + 1 लिखेंगे इसको। तो 1/r इक्वल ये हो जाएगा 2 और नीचे भी हो जाएगा 2, तो इनका क्रॉस मल्टीपल करा देंगे मतलब क्रॉस गुणा कराएंगे तो इनका हो जाएगा 2r इक्वल 2 हो जाएगा इनका। तो यहां हो जाएगा आपका r इक्वल 2/2 हो जाएगा।
अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी एक छोड़ेगा, यहाँ भी एक छोड़ेगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R इक्वल 1, 1 क्या 1 ओम। मतलब कि आपका इसका जो प्रतिरोध निकला है दोनों का मिलाकर वो कितना निकला, आपका 1 ओम निकला है। तो अब अगला देखेंगे, जब यही चित्र आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, चलकर फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ 10 वोल्ट कर दीजिए, और यहाँ 3 ओम, और यहाँ आपका 1 ओम भी आया ही, और यहाँ 1 ओम पहले से ही था। अब देखिए यही फिगर अब इस तरह बन जाए, क्यों, क्योंकि इस दोनों का मान जो निकला है 2 और 2 ओम प्रतिरोध का, वो 1 ओम निकला है। तो 1 ओम यहाँ लिख दिए, इन दोनों एक मिल गए, दोनों मिलने के बाद इस फॉर्म में बना लेंगे इसको, चित्र फिगर जो बनेगा आपका। तो अब इसमें इस परिपथ में हम देखेंगे, तो इस परिपथ में धारा क्या है, सेम डायरेक्शन में, मतलब ये समान है, क्योंकि जो धारा जाएगी इसी परिपथ में जा रही है, मतलब ये नहीं है, ये मतलब आयताकार है। लेकिन ये तार अगर हम आयताकार भी कर दे कोई तार को, जैसे मान लीजिए कोई भी तार हो आपका, उसको मैं आयताकार, या मान लीजिए ऐसे से इसमें जोड़ और इसमें और जोड़ लगा दे, कुछ इसमें और जोड़ लगा दे, तो धारा इसी में इस चित्र में वो सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन मतलब हो गया कि समान धाराएं हैं, तो समान धाराएं में फार्मूला आपको बताया था श्रेणी क्रम लगेगा। तो हम यहां लिखेंगे प्राप्त, अब प्राप्त के लिए, क्योंकि ये प्राप्त हमने किया है, इसका मान क्या किया है, एक प्राप्त, 1 ओम का प्राप्त किया है ना, तो प्राप्त क्या हो जाएगा 1 ओम कामा, उसके बाद फिर 1 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में है। तो क्या हो जाएगा फिर उसके बाद R इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ 3 ही प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 3, तो R इक्वल हो जाएगा 1 में 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ जो इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमको प्राप्त हुआ है वो 5 ओम प्राप्त होगा। यही फिगर अब जाकर आपका कुछ इस तरह बनेगा, यहां प्लस यहां माइनस, उसके बाद 10 वोल्ट का लगा हुआ है, बैटरी कोई जुड़ी गई है। अब यही फिगर आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो बस अब देखिए इसमें एक ही प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, मतलब हमने तुल्य निकाला तभी एक बना, तो इसमें एक कहीं आपको सिर्फ दिखाई देगा। तो हमने यही बताया था आपको कि एक का तुल्य प्रतिरोध नहीं निकलता, क्योंकि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध जुड़े होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, तो उसको लास्ट में हम एक मान निकालते हैं जो आपका क्या होता है, वो तुल्य प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध आपका निकलता है। तो आपका हमने पहला जो निकाला आपका, यहाँ जो ये मान निकला, तो हम लिख देंगे पहले का सवाल जो लगा आपका, पहला जो पूछा था इसमें, दूसरे सवाल में पहला रोमन गिनती में पहला क्वेश्चन जो पूछा था तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, तो यहाँ लिख देंगे तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना निकला आपका, यहाँ 5 ओम निकला। तो पहले का जो पूछा था आपका यहाँ, तो ये तुल्य प्रतिरोध कितना निकला आपका, 5 ओम निकल गया। ठीक, अब देखिए, अब दूसरा आपसे कहा परिपथ में प्रवाहित धारा, तो इसको इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको परिपथ में प्रवाहित धारा बता रहे हैं। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको साफ करते हैं। और इसमें दूसरे क्वेश्चन में जो दूसरा पूछा आपको परिपथ में परिवाहित धारा, उसको बता रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है ना कि तुल्य प्रतिरोध कितना निकाले हम, 5 ओम निकाले हैं, इसको ध्यान करना पड़ेगा आपको। अब देखिए परिपथ में परिवाहित धारा, दूसरा आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, परिपथ में प्रवाहित धारा निकालना है। तो अभी हम इससे पहले जो सवाल बताए थे आपको, उसमें I बराबर बताए थे क्या, V/R बताए थे। तो यहां लिखेंगे परिपथ
परिपथ में प्रवाहित धारा, मतलब हो जाएगा I इक्वल हो जाएगा V अपान R। तो I इक्वल होगा आपका, V का मान आपको दिया कितना 10 वोल्ट, 10 लिखेंगे, और तुल्य प्रतिरोध आपको कितना निकला है वहां पर 5, तो यहां लिख देंगे 5 ओम। तो I इक्वल हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। तो मतलब आपका जो होगा यहाँ I का मान वो 2 क्या एम्पियर आएगा, 2 एम्पियर। तो मतलब I का मान जो आपका आया वो कितना आया, 2 एम्पियर आया। तो अब देखिए एम्पियर को हम ए से भी निरूपित करते हैं, इसका प्रतीक ए भी होता है, ठीक। तो हमने परिपथ में प्रवाहित धारा आपको I इक्वल V अपान R होता है। I बराबर क्या लिखे आपको, V का मान 10 था, R का मान कितना, तुल्य प्रतिरोध कितना निकला था 5 ओम था। तो अब देखिए I इक्वल अब 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 होता है, तो यहाँ कितना जाएगा I का मान 2 एम्पियर आ जाएगा। मतलब जो है परिपथ में प्रवाहित धारा निकली वो 2 एम्पियर की निकली, कितना निकली 2 एम्पियर की निकली। अब देखिए आपको तीसरा इसमें पूछा है, पूछा है कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर पूछा है, विभवांतर मतलब आपको पूछा है V अपान, मतलब नहीं सॉरी, V इक्वल I इंटू R, ये पूछा है। तो अब देखिए वो भी, अब देखिए यहां जो R का मान रखना आपको वो तुल्य प्रतिरोध का मान नहीं रखना है, क्योंकि इस प्रश्न में आपसे पूछा है 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर, मतलब आपको इतने का पूछा है निकालने के लिए, क्या विभवांतर। तो यहाँ R का मान जो रखेंगे हम क्या रखेंगे 3 ओम रखेंगे। तो V इक्वल I का मान हमने निकाला 2 इंटू R का मान जो तुलना लेकर 3 ओम वाला लेंगे, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर निकालना आपको विभवांतर, यहाँ 3 लिख देंगे और 3 2 जा कितना जाएगा 6 हो जाएगा। तो V इक्वल 6 क्या मतलब कि आपका विभवांतर का मात्रा क्या होता है वोल्ट, तो 6 वोल्ट आ जाएगा। तो हमने आपको दूसरे सवाल का पहला 5 और ये जो मान आपका आया वो 6 वोल्ट आया है। तो मतलब पहला आपको तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए बताया आपको 5 ओम आया, उसके बाद परिपथ में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर निकाले, 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर 6 वोल्ट निकाले। क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, पहला दिया गया है कि परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और दूसरा है परिपथ में परिवाहित धारा। अब देखिए आपको इससे पहले वीडियो में हमने सूत्र भी आपको बता दिया है कि श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, श्रेणी क्रम। अब देखिए अब श्रेणी क्रम में हम ये कहेंगे कि धारा समान रहेगी और विभवांतर असमान रहेगा, तो इसी को हम श्रेणी क्रम कहते हैं कि धारा समान मतलब है कि वो परिपथ में एक तरह ही धारा बहेगी। जब एक तरह ही धारा बहेगी तो वो कहेंगे धारा समान है और विभवांतर असमान हो जाएगा। तो जो फार्मूला बताया गया आपको श्रेणी क्रम का, तो वो बताया गया होगा R इक्वल बताया गया आपको R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस R n डॉट डॉट etc। और जो आपको समांतर क्रम का बताया गया होगा, समांतर क्रम का सूत्र जो होता है वो होता है आपका 1 अपान R इक्वल 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 और प्लस 1 अपान RN डॉट डॉट etc। R इसलिए लिख रहे हैं, जो n है वो प्रतिरोध की संख्या है,
तो अगर मान लीजिए 3 की वजह से 4 मिल जा रहा है, कहीं प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, उसका निकालना हो समांतर क्रम, तो यहाँ हम 4 लिख सकते हैं, इसीलिए हमने कहा है आर्यन ईटीसी है। तो श्रेणी क्रम का सूत्र आपका R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN डॉट डॉट ईटीसी, और समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/RN डॉट डॉट ईटीसी। तो अब इसमें हम देखेंगे, ये हमारा परिपथ है, इसमें जो प्लस मार्क्स लगा इसमें कोई बैटरी जोड़ी गई है जो 3 वोल्ट की है। अब ये बात देखना आपको है कि इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि धारा समान है कि असमान है, और इस परिपथ में हम देखेंगे कि कौन से धाराएं किसमें समान जा रही है। पहले में समांतर क्रम निकालना है श्रेणी क्रम में। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपका प्लस से जाती है धाराएं, जो प्लस से जाती है तो वो माइनस में आने के बाद फिर प्लस पॉजिटिव बनाती है, फिर निगेटिव से फिर पॉजिटिव बनाती हुई चलती है, ऐसे चलती है धाराएं। तो ऐसे आने के बाद ये परिपथ में जब यहाँ धारा आती है तो यहाँ हम देखेंगे ये इधर भी धारा जा रही है, इधर की मतलब इसका मार्ग जो हुआ, मतलब ये इसका डायरेक्शन, मतलब जो दिशाएं ये चेंज हो रही हैं, मतलब मार्ग जो है इधर को भी जा रही है, इधर को भी जा रही है। तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों है ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। अब जब ये समांतर क्रम में जुड़ा होगा तो इनको जब हम निकालेंगे तो एक मान निकलेगा, और जब एक मान निकलेगा तो यही हम चित्र को ऐसे भी बना सकते हैं। तो पहले आपको हम फिगर बताएंगे, फिगर के बाद हम सॉल्व भी कराएंगे, आपको सॉल्व करके फिगर आपको दिखा दें कैसे कैसे जुड़कर ये एक मतलब लास्ट में आपको तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो यही फिगर हमारा कुछ जाकर इस प्रकार से बनेगा। देखिए सब लोग, बच्चे हमारे प्यारे बच्चों, आप सब लोग देखिए ध्यान से चित्र हम कैसे बना रहे हैं। अब देखिए बच्चों, यहां मान लीजिए हम लिख दे आर ही लिख दे रहे हैं, क्योंकि वो मान हम निकाले नहीं है इसका, तो मतलब ये दोनों मिलकर मान लीजिए आर ही निकालोगे, अभी मान निकाल के बताएंगे आपको। तो ये इस तरह सा यही फिगर जब ये दोनों मिल जाएंगे आपस में मतलब समांतर क्रम में, इनको मिलाएंगे श्रेणी क्रम में, तो इसी प्रकार से चित्र बनेगा। अब ये चित्र बनेगा तो फिर हम देखेंगे प्लस से ही निकलती है धाराएं, और प्लस से जाते जाते फिर माइनस में आती है, फिर पॉजिटिव बनाती है, फिर चलती है। तो अब इसको देखेंगे तो ये जो मार्ग है इसी परिपथ में धाराएं क्या है, जा रही हैं। तो हम कहेंगे इसका डायरेक्शन जो है, मतलब ये जो है ये सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, और ये जो यहाँ था दोनों वो क्या था, वो बदल के था कि मतलब इधर को भी जा रही है और इधर को भी जा रही है। तो हम देखेंगे यहाँ पर आपका कि जो ये फिगर आपका ये बना, ये आप किस क्रम में दिखाई दे रहा है हमको, श्रेणी क्रम में, क्योंकि देखो धारा ऐसे जाएंगी और धारा ऐसे जाती है, इसी परिपथ में ही धारा जा रही है, तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये किस क्रम में जोड़ा है, सब श्रेणी क्रम में है। अब आगे देखिए, जब इसी को हम सबका मान निकालेंगे तो यही फिगर जाकर कुछ इस तरह बन जाएगा, और चाहे इसी को हम नीचे भी जोड़ सकते हैं, यहाँ कहीं जोड़ दें, इस तरह भी जोड़ सकते हैं, प्लस माइनस 3 वोल्ट, और मान लीजिए आर मान, इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी हमको बात पता नहीं, इस यही फिगर इस प्रकार से बन जाएगा। तो बस लास्ट में आपका तुल्य प्रतिरोध मतलब आर है, तो R1 का मान मतलब प्रतिरोध कभी भी निकल रहा है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकलता है, तो लास्ट में एक प्रतिरोध बदल तो तुल्य प्रतिरोध वही निकल गया आपका। तो यहाँ आर है, मतलब कि आर मतलब कि मान होता नहीं, तो इस तरह से फिगर बनेगा। तो मतलब आपका पहला फिगर इस प्रकार से था, दूसरा फिगर इस प्रकार से बना, तीसरा फिगर कहीं जाकर इस प्रकार से बना। ठीक, तो अब देखिए इनको साफ कर देते हैं। अब चलते हैं, आपको हमारा अगर चित्र समझ में आया हो, अगर आपको इसको कहीं बनाना हो तो नोट बना लीजिए, नहीं तो हम साफ कर देते हैं। तो बना लीजिएगा, बनाना हो तो। चलिए ठीक, बना लिए होंगे, इसको हम साफ करते हैं। अब आइए सवाल में देखिए, अब सवाल कैसे लगता है, इसको हम किस तरह बताया आपको, समान है, वो इधर भी जा रहा है इधर को भी जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में धाराएं नहीं बह रही हैं, तो ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो अब देखिए, तो यहां हम लिखेंगे कि 2 ओम, क्योंकि 2 ओम लिखा है ना, और ओम क्या है, प्रतिरोध का मात्रक भी होता हूं, 2 ओम
यहाँ लिखेंगे हल, यहीं से लिख दे रहे हैं हल। उसके बाद लिखेंगे 2 ओम व 2 ओम, 2 ओम में भी है, 2 ओम में समांतर क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध R हो तो। अब देखिए समांतर क्रम में फार्मूला आपको बताया समांतर क्रम क्या लगता है, क्या लिखेंगे 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2। R2 क्यों, 2 ही प्रतिरोध लगा हुआ है, 2 ओम व 2 ओम, तो 1/r इक्वल 1/r1 का मान 2 है प्लस 1/r2 का मान भी कितना है 2 है। अब देखिए अगर हमको हर समान रहता है या इनका दोनों को लासा लेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। जैसे मान लीजिए 2 2 का हमें लासा निकालना है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, मतलब 2 ही तो आ रहा है। या कह देंगे कि हर अगर हमारा क्या है नीचे का सेम है तो इसको एक बार लिखते हैं और ऊपर से क्या कहते हैं ऐड कर लेते हैं, तो 1/r इक्वल हो जाएगा नीचे 2 ऊपर जोड़ेंगे कितना जाएगा 1 1, 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 2। तो यहाँ अब देखिए इनका इनसे गुणा करते मतलब क्रॉस करते, जब इक्वल लगा होता है बीच में तो क्रॉस गुणा हो, मतलब क्लास क्या कहते हैं मल्टीपल करा देते हैं, इनका दोनों क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीपल कराते हैं मतलब क्रॉस इनका गुणा करा देते हैं। तो देखिए यहाँ जगह 2r इक्वल 2 हो जाएगा, तो r यहाँ देख लीजिए तो r इक्वल हो जाएगा 2/2, दोनों कट जाएंगे, 1/1 आएगा, नीचे भी बचेगा ऊपर भी 1 बचेगा, मतलब यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो r का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब 1 ओम आ जाएगा। तो इन दोनों का मान कितना आ गया 1 ओम आ गया। जब इनका दोनों का 1 ओम आ गया तो अभी हम आपको बताए भी चित्र कैसे बनेगा। एक ओम यहाँ भी 1 ओम था और इसका जो मान आया ये भी 1 ओम आ गया, तो मतलब दोनों मिलकर कितने हैं 1 ओम आ गए। अब इसको हम देखेंगे तो धाराएं सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा श्रेणी क्रम। यहां हम लिखेंगे प्राप्त, मतलब पहला आपका यहां तक आ गया, ये पहले का यहां तक पूरा क्वेश्चन आ गया। अब इसका हम दूसरा स्टेप लगा रहे हैं ये वाला, तो लिखेंगे प्राप्त, क्या प्राप्त हुआ हमको 1 ओम। अब देखिए ये सभी 1 ओम है, तो यहाँ लिखेंगे प्राप्त 1 ओम कामा 1 ओम व 1 ओम, किस क्रम में है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में है। बस क्या हो जाएगा r इक्वल हो जाएगा r1, तो r1 का मान क्या आपको पता है 1 प्लस 2 का मान 1 प्लस 3 वाला 1 हो जाएगा, तो r इक्वल हो जाएगा 1 1 1 कितना 1 1 1 मतलब 3 हो जाएगा। फिर 1 में 1 ऐड करेंगे 2 और फिर 2 में 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 ओम आ जाएगा। तो मतलब जो आपका इसका मान आया वो कितना आ गया आपका ये 3 ओम आ गया। तो यही फिगर अब जाकर लास्ट में ये बन गया। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकला, मतलब पहले का पूछा क्या गया था कि परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना आया 3 ओम आ गया। तो मतलब पहला आपका सवाल लग गया, तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 3 ओम आ गया। ठीक, अब देखिए अब पूछा परिपथ में प्रवाहित धारा, दूसरा पूछ रहा हमसे परिपथ में प्रवाहित धारा, तो दूसरा लिखेंगे यहां परिपथ में प्रवाहित धारा। अब देखिए कभी बताया गया आपको धारा मान निकालना आई का मान, तो आई का मान निकालना होता है तो फार्मूला आपका होता है आई इक्वल क्या होता है
जब आई का मान निकालना होगा तो आपका होता है V अपान R होता है, ठीक। और अगर आपको V का मान निकालना होगा तो I इंटू R हो जाएगा। अगर R का मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, V अपान I हो जाएगा। मतलब आपको समझना है, I का मान निकालना है धारा का मान तो V अपान R हो जाएगा। अब V का मान निकालना है तो V इक्वल I इंटू R हो जाएगा। R का मान मतलब प्रतिरोध का मान निकालना है तो R इक्वल V अपान I हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, धारा का मान। तो यहाँ लिखेंगे I इक्वल क्या हो जाएगा, V अपान R। तो I इक्वल, अब देखिए V का मान मतलब आपको कितने वोल्ट का, 3 वोल्ट का लगा हुआ है, यहाँ भी लगा पहले परिपथ में ना, तो यहाँ 3 लिख देंगे। और तुल्य प्रतिरोध कितना आया है हमारा, मतलब लास्ट वाला 3 आया है, तो यहाँ 3 रख लेंगे। अब 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/1 ऊपर बचेगा, मतलब कि आई का मान जो आएगा हमारा 1 आ जाएगा। और अब धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, तो एम्पियर लिख देंगे। तो मतलब दूसरा जो हमारा पूछा परिपथ में प्रवाहित धारा, तो कितना आएगा, आई का मान 1 एम्पियर आएगा। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था, देखिए परिपथ में ज्ञात कीजिए, पहला परिपथ में तुल्य प्रतिरोध और दूसरा था परिपथ में प्रवाहित धारा। तो हमने परिपथ में तुल्य प्रतिरोध कितना निकाला, 3 ओम निकाल दिया, और दूसरा है परिपथ में प्रवाहित धारा कितना निकाल लिया हमने, आई का मान 1 एम्पियर। तो ये सवाल इसी तरह से लगेगा। आई होप हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में आपको इसी टाइप में और भी टाइप में सवाल विद्युत का कराएंगे श्रेणी और समांतर क्रम पर। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, ताकि हमारा जो पढ़ाने का लक्ष्य है वो पूरा हो। तो इसी पे हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.